प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हम हिंदी क्षितिज के पाठ 3 सवैया के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता कवि देव हैं, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव ने 52 से 72 के बीच में काव्य ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार रस पर आधारित उनकी कविता में अलंकारिता, श्रृंगारिकता, प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे गए हैं। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कवि श्री व्रजतूल किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? कवि देव जी ने श्री व्रजदूल्ह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। प्रश्न क्रमांक 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, कटी किंकिन के धुनि की मधुराई। कटी किंकिन में का वर्ण की आवृत्ति, सांवरे अंग लसे पट पीत में पा वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार, हिय हुल से वनमाल सुहाई। हिय हुल से में हा वर्ण की आवृत्ति। इन तीनों स्थानों पर अनुप्रास अलंकार है। मंद हंसी मुख चंद जोहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। मुख रूपी चंद्र और जग मंदिर रूपी दीपक में रूपक अलंकार। दोनों स्थानों पर मुख रूपी चंद्र और जग रूपी मंदिर दीपक। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर। तो इन दोनों स्थानों पर रूपक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकिन के धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुल से बनमाल सुहाई। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। श्री कृष्ण के सांवले रंग पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकिन पटपीत हिय हुलसे में अनुप्रास का प्रयोग है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्व में ऋतुराज वसंत को कामदेव के बालक के रूप में कवि के द्वारा चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों के पल्ला, पत्तों की शैया यानी बिस्तर, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना,
मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करना आदि दिखाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि देव का दूसरे कवित्व में बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से भिन्न है। प्रश्न 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है उसे कवि चुटकी बजना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि देव ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं। आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। दूसरा, चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियाँ हों जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। प्रश्न 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। प्रश्न 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। चूँकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है, उनकी भाषा में कोमलता है, मधुरता है। छंदों का प्रयोग कवित्व एवं सवैया में किया गया है, यानी आपने कवित्व और सवैया का प्रयोग किया है। अनेक जगह जैसे कटी, किंकिन, हिय, उलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी सुंदर ढंग से किया गया है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। प्रश्न 10, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, पूर्णिमा रात्रि में चंद्रमा का सौंदर्य निराला होता है। गोल बड़े थाल से आकार वाला चांद मधुर मनोहर शीतल चांदनी बिखेरता है, जिसमें पूर्णिमा की रात का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। इस रात में प्रकृति का एक एक अंग लुभावना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे चांदनी की सफ़ेद चादर सी फैला दी गई हो। आसमान स्वच्छ निर्मल दिखता है। चांद की उज्ज्वल चमक में कुछ तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं।
ऐसे में चांदनी रात का सौंदर्य इतना बढ़ चुका होता है कि उसके कारण धरती, आकाश और ताल सरोवर सभी बहुत सुंदर लगते हैं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हमने पाठ 3 शवैया के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया। मैं सुनील भावसार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले डिजी लेसन में हम फिर से मिलेंगे।